सरपंचेज एसोसिएशन ब्लॉक कास्तीगढ़ का जनरल सेक्रेटरी और सरपंच मुंदहारा पर मोहम्मद शफीक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर निकला, एक ऑर्डर निकला है, जिस ऑर्डर के अंदर एक कमेटी के बाद मेंबर सेक्रेटरी हैं, उसके बाद मेंबर्स वगैरह रखा गया है। तो ये जो कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है, उन्होंने जो न्यू एजुकेशनल जोन्स बनने हैं, उनने वो न्यू एजुकेशनल जोन्स की रिपोर्टिंग करनी और फाइनली वो जो जोन है वो ब्लॉक है जिसकी 11 पंचायतें हैं। हम चाहते हैं कि ब्लॉक कास्तीगढ़ का एक एजुकेशनल जोन अलग से वजूद में आई थी, नए ब्लॉक्स वजूद में आए थे, लेकिन एजुकेशनल जोन जो थे वो पुराने ही तर्ज पे चल रहे थे। और पुराने जो एजुकेशनल जोन थे स्कूल्स का और वो जो हेडक्वार्टर था, जोनल हेडक्वार्टर जो था, उनका फासला कम से कम 40-45 करना पड़ता था, खास करके हमारे दूर दराज एरियाज़ में। और एक उम्मीद की किरण जाग उठी है लोगों के बीच में, और ख़ास करके ग्रास रूट लेवल पे जो पंचेज और सरपंचेज है उनके अंदर भी एक खुशी की लहर आई है कि अगर नए एजुकेशनल जोन्स बने और हमारे जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटी आसानी से मिल पाएगी और टीचर्स वगैरह जो है उनको भी फैसिलिटी मिल पाएगी अगर ये नए एजुकेशन। प्रिंसिपल्स की बात करें, प्रिंसिपल आपके पास नहीं है, कॉमर्स सब्जेक्ट का कोई भी टीचर नहीं है, नॉन मेडिकल्स की कंप्लेंट्स आ रही है आपको। मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल बिल्डिंग डैमेज हो चुकी हैं। तो लगभग उन डैमेज्ड बिल्डिंग, कम्प्लीटली बिल्डिंग्स डैमेज हो चुकी हैं। उन डैमेज्ड बिल्डिंग में से कम 10-15% जो बिल्डिंग्स थी उन्हें रिपेयर किया गया है, लेकिन कम से कम 85-90% के आसपास जो बिल्डिंग्स वो अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे 100 बच्चे हैं, वहाँ पे टोटल दो टीचर्स हैं। एक टीचर तो वहाँ पे पीरियड्स ले रहा है और दूसरा टीचर मिड डे मील भी संभाल रहा है, बाकी सब पंचायत घर जो कास्तीगढ़ एक का है उसमें चल रही हैं। तो देखो, इसमें हमारी डीसी साहब से भी पिछली बार मुलाकात हुई थी। जो कॉलेज कास्तीगढ़ जो है उसकी बिल्डिंग सैंक्शन हो चुकी है, डीपीआर बन चुकी है, टेंडरिंग हो चुकी है, टेंडर अलॉट हो चुके हैं, लेकिन अब वहाँ पे थोड़ा सा लैंड सुनने में आया कि कास्तीगढ़ हायर सेकेंडरी के लिए प्रिंसिपल को भेजा चुका है। जी, मैं ये सरपंचेज एसोसिएशन ब्लॉक कास्तीगढ़ का जनरल सेक्रेटरी और सरपंच मुंदहारा पर मोहम्मद शफीक। तो मैं यहाँ पे सर, आज क्या वजह हुई कि आज आपने मीडिया को इनवाइट किया? देखिए जी, मीडिया को इनवाइट करने का हमारा ये मकसद था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर निकला, एक ऑर्डर निकला है, जिस ऑर्डर के अंदर एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है और उस कमेटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को रखा गया। चेयरपर्सन है, उसके बाद मेंबर सेक्रेटरी हैं, उसके बाद मेंबर्स वगैरह रखा गया है। तो ये जो कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है, उन्होंने जो न्यू एजुकेशनल जोन्स बनने हैं, उनने वो न्यू एजुकेशनल जोन्स की रिपोर्टिंग करनी और फाइनली वो जो जोन है वो बनेंगे। तो इस सिलसिले में मीडिया के साथ बात करने का हमारा ये मकसद है कि हम जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ये यूटी जम्मू एंड कश्मीर की है और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये कमेटी कंस्टिट्यूट की और ये जो हमारी एक देरीना मांग थी उस मांग को उन्होंने सुना। और उसके बाद हम ये मैसेज देना चाहते हैं, एक पैगाम देना चाहते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को कि ये जो हमारा कास्तीगढ़ ब्लॉक है जिसकी 11 पंचायतें हैं, हम चाहते हैं कि ब्लॉक कास्तीगढ़ का एक एजुकेशनल जोन अलग से बने। क्योंकि देखो, पहले क्योंकि जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने थे, नई तहसीलें वजूद में आई थी, नए ब्लॉक्स वजूद में आए थे, लेकिन एजुकेशनल जोन जो थे वो पुराने ही तर्ज पे चल रहे थे। और पुराने जो एजुकेशनल जोन थे स्कूल्स का और वो जो हेडक्वार्टर था, वो जोनल हेडक्वार्टर जो था, उनका फासला कम से कम 40-45 किलोमीटर्स का था। क्योंकि ये टीचर्स को और मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैसिलिटीज़ हासिल करनी होती हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, खास करके हमारे दूर दराज एरियाज़ में। और एक उम्मीद की किरण जाग उठी है लोगों के बीच में, और ख़ास करके ग्रास रूट लेवल पे जो पंचेज और सरपंचेज है उनके अंदर भी एक खुशी की लहर आई है कि अगर नए एजुकेशनल जोन्स बने और हमारे जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटी आसानी से मिल पाएगी और टीचर्स वगैरह जो है उनको भी फैसिलिटी मिल पाएगी अगर ये नए एजुकेशनल जोन वजूद में आएंगे। जी सर, इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जोन के अलावा आपके स्कूल्स की हालत अगर देखी जाए तो स्कूल्स की हालत जो है बद से बदतरीन हो चुकी है। ना आपके पास स्टाफ है, ना आपकी तहसील कास्तीगढ़ की बात करूँ, बहुत सारी कमियाँ आपकी तहसील कास्तीगढ़ में पाई जाती है। प्रिंसिपल्स की बात करें, प्रिंसिपल आपके पास नहीं है, कॉमर्स सब्जेक्ट का कोई भी टीचर नहीं है, नॉन मेडिकल्स की कंप्लेंट्स आ रही है, आपका जो कॉलेज खुला है वो किसी पंचायत घर में खुला है, इसके बारे में थोड़ा बताएं मुझे। देखिए जी, जो पहला आपने सवाल किया स्कूल बिल्डिंग्स का, फ़िलहाल जो स्कूल बिल्डिंग जो हमारे ब्लॉक कास्तीगढ़ में है, मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल बिल्डिंग डैमेज हो चुकी हैं। तो लगभग उन डैमेज्ड बिल्डिंग, कम्प्लीटली बिल्डिंग्स डैमेज हो चुकी हैं। उन डैमेज्ड बिल्डिंग में से कम 10-15% जो बिल्डिंग्स थी उन्हें रिपेयर किया गया है, लेकिन
कम से कम 85-90% के आसपास जो बिल्डिंग्स वो अभी भी वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। उसके बाद जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, रूरल एरियाज़ में स्टाफ की बहुत कमी है। जहाँ पे 100 बच्चे हैं वहाँ पे टोटल दो टीचर्स हैं। एक टीचर तो वहाँ पे पीरियड्स ले रहा है और दूसरा टीचर मिड डे मील भी संभाल रहा है, बाकी सब ऑफिस का जो काम है वो संभाल रहा है। तो उसके बाद आपने ये सवाल किया कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कास्तीगढ़ है वो एक पंचायत घर में चल रही है। ये हकीकत है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की क्लासें जो हैं वो पंचायत घर जो कास्तीगढ़ ए का है उसमें चल रही हैं। तो देखो इसमें हमारी डीसी साहब से भी पिछली बार मुलाकात हुई थी। जो कॉलेज कास्तीगढ़ जो है उसकी बिल्डिंग सैंक्शन हो चुकी है, डीपीआर बन चुकी है, टेंडरिंग हो चुकी है, टेंडर अलाट हो चुके हैं। लेकिन अब वहाँ पे थोड़ा सा लैंड का कुछ डिस्प्यूट था जिस बारे में हम डीसी साहब से मिले थे। पंचायत एंड सरपंच एसोसिएशन के लोग जब डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने उस वक्त एक्शन करते हुए प्रिंसिपल जीडीसी कास्तीगढ़ को बुलाया और जो मैनेजर साहब जेकेपीसीसी के हैं जिनके पास वो टेंडर जिनने अलाट किया उनको बुलाया। उसके बाद एक विजिट हुई कास्तीगढ़ में और विजिट के बाद तकरीबन हमारा जो लैंड का जो मसला था वो लगभग मुकम्मल हो चुका है। और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि विद इन डेज रोड का भी कुछ मसला था वो भी क्लियर हो चुका है और हमारी उम्मीद है कि विद इन डेज जो कॉलेज की बिल्डिंग है उसका काम शुरू होगा और हमारी जो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है वो तकरीबन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो आपने कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल कास्तीगढ़ में प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन रिसेंटली ये सुनने में आया है कि कास्तीगढ़ हायर सेकेंडरी के लिए प्रिंसिपल को भेजा गया है। तो इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं जो प्रिंसिपल साहब। मेरा एक सवाल रहेगा कि जब भी कोई भी बारिश का मौसम होता है तो कास्तीगढ़ रोड ही क्यों अचानक उसमें स्लाइड आ जाती है? परसों एक गाड़ी जो है पूरी लॉस हो गई, क्या वजूहत है? क्योंकि अंडर पीएमजीएसवाई जितने भी रोड जो खोदा गया है उनको कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, आपको कितना लगता है? देखिए जी, ये जो आपका सवाल है कि कास्तीगढ़ रोड का देखो, हम पीएमजीएसवाई का शुक्रिया भी अदा करते हैं। उनने जो रोड बनाई उस पर ब्लैक टॉपिंग भी की, वॉलिंग भी की, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन ठीक तरीके से उनने किया। लेकिन एक पॉइंट जो है, जो द्रगला नाले से लेके तो नागनी नाले तक जो बीच का एरिया है, कम से कम 200 मीटर का एरिया है, ये जब से रोड बनी तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पे एक तो सिंकिंग पोर्शन है, दूसरा वो स्लाइडिंग पोर्शन भी है जहाँ से जिस वक्त भी बारिश आती है, फ्लड वगैरह आता है तो ऊपर से पानी फ्लड की शक्ल में आता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जहाँ तक परसों की बात है, मैं खुद गाड़ी लेके आ रहा था, मुश्किल से मैं उस फ्लड से बचा। रोड तो बिल्कुल साफ़ थी, रोड पर कोई पानी नहीं था। जैसे मैंने क्रॉस किया तब तक ऊपर से इतना ज़्यादा फ्लड आ गया कि मेरे साथ वाला जो गाड़ी वाला था उस गाड़ी को फ्लड लपेट में ले गया और मुश्किल से उन 2 बंदों को हमने रेस्क्यू वहाँ से किया। लेकिन इस सिलसिले में देखो, डिपार्टमेंट ने एक ये कोशिश की थी कि जो रोड जो सिंकिंग पोर्शन था उससे रोड नीचे नीचे धंस रही थी, जिससे एक तरफ उतराई बन रही और दूसरी तरफ चढ़ाई बन रही थी, उसको उन्होंने चेंज करके थोड़ा प्लान में उन्होंने ऊपर से सर्वे निकाला, जिसके लिए उन्होंने मशीन वगैरह भी लगाई। उस रोड को तकरीबन उसकी जो कटाई जो थी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन रहेगा कि कास्तीगढ़ की जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा पब्लिक है और काफ़ी पॉपुलेशन इस कास्तीगढ़ ब्लॉक में है, लेकिन उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो ना ही किसी पंचायत में आपको डिस्पेंसरी और एक पीएचसी जो आपकी न्यू पीएचसी आई थी आपके बाद, उसमें भी कोई डॉक्टर नहीं है। वजूहत देखिए जी, न्यू टाइप पीएचसी जो कास्तीगढ़ में है वहाँ पे हमें लगभग 40 साल से डॉक्टर नहीं था, क्योंकि हम एमबीबीएस डॉक्टर की डिमांड कर रहे थे। वहाँ पे छोटे मोटे मुलाजिम जैसे मेडिकल असिस्टेंट, कंपाउंडर वगैरह लोग होते थे। लेकिन आबादी का जहाँ तक लिहाज है, बहुत आबादी है, कम से कम 30-35 हज़ार की आबादी है ब्लॉक कास्तीगढ़ की। तो वहाँ पर हमें कोई डॉक्टर नहीं था। लेकिन पिछले ही दिनों लगभग मार्च के आसपास शायद वहाँ पर डॉक्टर जो मिर्ज़ा नदीम साहब हैं उनका आर्डर हुआ था, 2-3 महीने उनने ड्यूटी की वहाँ पे। तो बाद में कुछ ऐसा मसला हुआ जिस वजह से वो वहाँ से निकल गए और उनने अपने रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया, जिस बारे में हमने बाद में भी डिमांड की कि डॉक्टर मिर्ज़ा नदीम साहब को वापस भेजा जाना चाहिए, उनका जो रेजिग्नेशन है उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। उस वक्त भी हमने डीसी साहब से मांग की थी और जो सीएमओ साहब हैं, बीएमओ साहब हैं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि पीएचसी का एनटीपीएचसी कास्तीगढ़ में डॉक्टर मिर्ज़ा साहब को वापस भेजा है। सर, पिछली बार एक वीडियो में हमने ये देखा गया, जो शायद आपकी वीडियो थी, कुछ ब्लॉक लेवल के इश्यूज़ थे, तो क्या कितनी सच्चाई ब्लॉक लेवल में? कुछ कमीशंस की बात हो रही थी, कुछ इश्यूज़ थे उसमें? देखिए जी, फ़िलहाल तो मुझे लगता है अब एज सरपंच हम इन चीज़ों को देखो, किसी भी तरह से हम इन चीज़ों को मतलब ये कुछ लोग जो गैर ज़िम्मेदार लोग जो वो किसी भी किस्म का सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो एक ज़िम्मेदार इंसान का जो जवाब होता है वो एक बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। उस जवाब के अंदर किसी किस्म की कोई ये बात नहीं होनी चाहिए जो इंसान प्रूव नहीं कर पाए। देखिए जी, जहाँ तक आपने कमीशन का सवाल उठाया, एक काम आप खुद ही जानते हैं कि जब रूरल एरियाज़ में काम होता है, काम में सीमेंट भी लगता है, रेत भी लगती है, बजरी भी लगती है और स्टोन भी लगता है, और वही जो एक मटेरियल है बाद में जो डिपार्टमेंट है उस मटेरियल को बाद में उस फाइल के अंदर
जो भी कंसर्न वेंडर्स हैं उनको देता है। तो मुझे नहीं लगता है इस पे इतना ज़्यादा कोई तफसील करने की कोई ज़रूरत है। जब काम के अंदर मटेरियल लगता है तभी वो मटेरियल फाइल के अंदर, बिल के अंदर, वर्क डन के अंदर चढ़ाया जाता है और उसके बाद पेमेंट्स होती है और वो वेंडर्स को पेमेंट्स होती है। और ये भी ट्रांसपेरेंटली पब्लिक के सामने, PRIs के सामने और डिपार्टमेंट के सामने ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी से होती हैं और उसके बाद पेमेंट्स होती हैं। जी शुक्रिया।